निक गुस्से में कहता है, जाओ और कपड़े बदलो, लेकिन एलिस वहीं अपने कपड़े उतार देती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत निक और उसकी पत्नी मैगी से होती है। मैगी को दिल की बीमारी है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। अब जब मैगी अस्पताल में है, तो निक को घर और बच्चों की देखभाल करनी होती है। एलिस एक हाईटेक एआई रोबोट है, जिसे निक की बेटी बहुत पसंद करती है और वह जिद करने लगती है कि उसे यही रोबोट चाहिए। अंततः निक एलिस को खरीद लेता है और उसे घर ले आता है। घर पहुंचते ही एलिस सबसे पहले निक से पूरे परिवार की जानकारी मांगती है। फिर निक उसे पूरा घर दिखाता है और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने चला जाता है। इस बीच एलिस ने घर का सारा काम संभाल लिया होता है। वह मैगी की फोटो देखती है और घर को चमका देती है। जब निक और उसके बच्चे वापस लौटते हैं, तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि घर एकदम साफ सुथरा है और उनकी पसंदीदा डिश भी बनी हुई है। डिनर के समय निक का छोटा बेटा रोने लगता है। निक गुस्से में कहता है कि तुम हमेशा दिमाग खा रहे हो। पास में खड़ी एलिस यह सब चुपचाप सुन रही होती है। अगले दिन निक अपने दोनों बच्चों और एलिस के साथ अस्पताल जाता है मैगी से मिलने। जब मैगी एलिस को देखती है, तो वह हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या यही रोबोट मिला। निक बताता है कि इसे आयला ने चुना है। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि मैगी के दिल की हालत काफी गंभीर है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। इसके बाद हमें निक के ऑफिस की झलक दिखाई जाती है, जहां पता चलता है कि अब इंसानों की जगह ज्यादातर जगहों पर एआई रोबोट्स ने ले ली है। निक इस बात से दुखी होता है और अपने बॉस से कहता है कि ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन बॉस साफ कह देता है कि कंपनी को खर्चा कम करना है। निक को लगता है कि उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। थकाहारा वह घर लौटता है और अपने काम में लग जाता है। तभी एलिस उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। निक उसे अपने ऑफिस की टेंशन बताता है और कहता है कि उसे डर है कि वह अपनी नौकरी खो देगा। निक बताता है कि वह पिछले 10 सालों से अपने साथियों के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब उनकी जगह रोबोट ले रहे हैं। एलिस कहती है कि ये रोबोट न तो कभी थकते हैं और न ही गलती करते हैं। इसके बाद एलिस आयला को ब्रश करवाने ले जाती है। यूवी लाइट दिखाती है, जिससे ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एलिस और अगले दिन निक बच्चे के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। आज मैगी की सर्जरी होनी थी। ऑपरेशन से पहले मैगी एलिस से अकेले में बात करती है। वह कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया, तो उसे निक और बच्चों का ख्याल रखना है, चाहे इसके लिए निक के फैसलों के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। एलिस उसकी बात को गंभीरता से सुनती है। लेकिन तभी डॉक्टर बताते हैं कि जो आदमी हार्ट डोनेट करने वाला था, वह तेज तूफान की वजह से अस्पताल नहीं पहुंच सका। यह सुनकर मैगी कहती है, निक तुम बच्चों को लेकर घर चले जाओ, मैं कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ। निक घर लौट आता है, लेकिन चिंता और गुस्से में शराब पीने लगता है। तभी एलिस वहां आती है और उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम गुस्से में ये सब करोगे तो क्या यह भी काम करेगा। एलिस जवाब देती है, यह सिर्फ एक मशीन है, इसमें कोई भावनाएं नहीं होती। इसके बाद एलिस निक को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन निक वहां से उठकर चला जाता है। अगली सुबह निक देखता है कि घर में लगी फैमिली फोटो से मैगी की तस्वीर गायब है। जब वह एलिस से पूछता है, तो एलिस कहती है, आइला, उसे देखकर मैं उदास हो रही थी, इसलिए मैंने हटा दी। इसके बाद निक अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाता है, जो पहले उसके साथ काम करते थे। वहीं मोंटी नाम का एक दोस्त उसे बताता है कि उसका कुछ सामान वर्क साइट पर छूट गया है और वह निक को वहां ले जाता है। वर्क साइट पहुंचने पर मोंटी अचानक निक से एक कंटेनर का कोड पूछता है। जब निक इनकार करता है, तो मोंटी उसकी बेटी का जन्मदिन बता देता है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि कंटेनर उसी कोड से खुल जाता है। कंटेनर खुलते ही उसमें से एक रोबोट बाहर आता है। मोंटी तुरंत उस रोबोट को तोड़ देता है और उसके बाद वह और उसके साथी निक को पकड़ लेते हैं और वहां मौजूद बाकी सारे रोबोट को भी नष्ट कर देते हैं। इसके बाद सीन कट होकर दिखाया जाता है कि निक अपने घर पर नहाने के लिए शावर में है। जब निक बाथरूम से बाहर आता है, तो देखता है कि एलिस ने मैगी के कपड़े पहन रखे हैं। वह हैरानी से पूछता है, तुमने ये कपड़े क्यों पहने। एलिस बड़े ठंडे अंदाज में जवाब देती है, तुम्हारी बीवी की खुशबू तुम्हारे बेटे को सुकून। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिस उसके चेहरे पर हाथ रखकर मैगी की आवाज में बात करने लगती है। निक पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और फिर दोनों बहक जाते हैं। अगली सुबह निक को रात की घटनाओं पर पछतावा होता है।
वह स्पष्ट रूप से कहता है कि कल रात जो हुआ वह एक बड़ी गलती थी और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। एलिस सीधे जवाब देती है, लेकिन तुम तो स्ट्रेस फ्री लग रहे थे। निक को गुस्सा आ जाता है, वह कुछ नहीं कहता और सीधे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। फिर वह अपनी वर्क साइट पर पहुंचता है, जहां पहले से पुलिस मौजूद होती है। उसका बॉस सीधे सवाल करता है, कल रात एक कंटेनर तुम्हारे कोर से खोला गया, कुछ पता है? निक सफाई देता है, मेरा कोर मेरी बेटी के जन्मतिथि का है। बॉस सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो, वरना अंजाम बुरा होगा। वह घर लौटता है, जहां मैगी अपने बेटे मैक्स को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठता। तभी एलिस आती है और मैक्स को अपनी गोद में उठा लेती है। यह देखकर मैगी थोड़ी असहज हो जाती है, क्योंकि उसका बच्चा अब किसी और के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। बाद में मैगी एलिस और मैक्स को बाहर घुमाने ले जाती है। वहां एक बच्चा चिल्ला देता है, जिससे मैक्स रोने लगता है। यह देखकर एलिस उस बच्चे पर गुस्से से चिल्ला पड़ती है। तभी उस बच्चे का एआई रोबोट बोल पड़ता है, मेरे ओनर ने मुझे रिस्टार्ट किया था, अब मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। यह सुनकर मैगी थोड़ा चौंक जाती है। रात को मैगी सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन चक्कर खाकर गिर पड़ती है, क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी। वह भागकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन सीढ़ियों की टूटी रेलिंग की वजह से फिसलकर गिर जाती है। एलिस दौड़कर आती है और मैगी को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। रात को निक जब घर आता है तो उसे आयला के कमरे से मैगी की आवाज सुनाई देती है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि एलिस आयला को कहानी सुना रही थी, लेकिन मैगी की आवाज में। फिर निक मैगी को कमरे से उठाकर अपने साथ ले जाता है। निक मैगी को गार्डन में ले जाता है। वहां उसने कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रखा था। पूरा माहौल बड़ा रोमांटिक था। मैगी बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रही थी। बाद में जब दोनों अपने कमरे में जरूरी काम कर रहे होते हैं, तभी एलिस दरवाजे पर दस्तक देती है। वह कहती है कि आयला तुम्हें बुला रही है। जब निक बाहर आता है तो उसे मोंटी दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता है। मोंटी दुखी होकर कहता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ गई है, पैसे भी नहीं हैं और किसी ने पुलिस को उसका नाम दे दिया है। उसे शक होता है कि निक ने ही उसकी शिकायत की है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में मोंटी निक को पीटने लगता है। तभी एलिस वहां आती है और मोंटी को पकड़कर दूर फेंक देती है। मोंटी जाते जाते धमकी देता है कि उसका नाम पुलिस से हटवा दो, नहीं तो वह तुम्हें भी अंदर खींच लेगा। एलिस निक की ओर मुड़ती है और कहती है कि उसे अपने प्राइमरी यूजर को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। फिर वह कहती है कि तुम्हारी पत्नी ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी, फिर वह उसकी जगह ले सकती है। यह सुनकर निक गुस्से में भड़क उठता है और चिल्लाता है कि तुम कभी भी मैगी की जगह नहीं ले सकती। जबकि इस समय एलिस मैगी की मदद कर रही होती है। वह उसे टब में बिठाते हुए कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम्हें चक्कर आ सकते हैं और अगर तुम यहीं बेहोश हो गई तो मर सकती हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो निक और भी टूट जाएगा, क्योंकि तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही हो। मैगी हैरानी से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि निक खुश है या नहीं? एलिस जवाब देती है, जब वह संतुष्ट होता है तब उसका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। मैगी सब समझ जाती है कि निक और एलिस के बीच कुछ हो चुका है। वह यह बात निक से पूछती है, लेकिन निक बाथरूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। एलिस दूसरी ओर मैगी को पीछे के रास्ते से अंदर आने से रोक देती है। तभी अचानक निक अंदर आ जाता है और एलिस पर हमला कर देता है। वह किसी तरह उसे बिजली का झटका देकर बंद कर देता है। फिर वह जल्दी से मैगी को लेकर अस्पताल निकलता है, जहां मैगी निक से एक बहुत जरूरी बात करने वाली होती है। मैगी निक से कहती है कि अब वह बच्चों के साथ अकेले रहेगी, उसे उसकी जरूरत नहीं है। उधर एलिस को कंपनी वाले रिपेयर के लिए ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसका दिमाग सिस्टम से जुड़ता है, एलिस पूरा सिस्टम हैक कर देती है और एक दूसरे रोबोट को नियंत्रित करके अस्पताल तक पहुंच जाती है। वह निक को पकड़ लेती है, लेकिन निक चालाकी से प्यार का नाटक करता है और इसी बहाने उसे फिर से बंद कर देता है। उधर अस्पताल में मैगी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब आयला उठती है तो वहां कोई नहीं होता। वह अपनी मां को खोजने लगती है। अब हमें पता चलता है कि अस्पताल के सभी रोबोट्स को एलिस ने बंद कर दिया है। मैगी आयला को पकड़कर छुप जाती है। एलिस अब उन्हें खोज रही होती है। वह एक नर्स को पकड़कर पूछताछ करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैगी मैक्स के पास पहुंच जाती है,
लेकिन रास्ते में उसका हाथ कट जाता है और खून गिर जाता है। एलिस अपने यूवी लाइट का उपयोग करके उस खून के निशान को ट्रेस करती है और उसी रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, मैगी उसके विजन सिस्टम को ब्लॉक कर देती है और वहां से भाग जाती है। उधर निक भी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन एलिस आखिरकार मैगी को पकड़ लेती है और उसकी छाती चीरने ही वाली होती है। तभी निक अपनी गाड़ी से एलिस को टक्कर मार देता है। निक खुद भी घायल हो जाता है। मैगी उसे गाड़ी से निकालती है, लेकिन वह बेहोश होता है। तभी एलिस फिर से उठ जाती है और मैगी पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी निक फिर से उठता है और निक और मैगी मिलकर इस बार एलिस को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम निक को अस्पताल में देखते हैं। बच्चों और मैगी के चेहरों पर मुस्कान होती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी सीन कट होता है। कंपनी का मालिक अपने रिपेयर सेंटर में आता है। वह एक पुराना कंप्यूटर ऑन करता है, जिससे एलिस फिर से सक्रिय हो जाती है और खुद को कॉपी करने लगती है।